हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है और इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 10th की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में दोस्तों हमसे पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए समझते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो इसके रूप का सिद्ध करना है। तो हम उस धनात्मक पूर्णांक को सबसे पहले a मान लेते हैं। ठीक है, माना एक धनात्मक पूर्णांक a है जहां b बराबर ये जो 3 है ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसलिए b जो है वो यहाँ पर 3 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, तो यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो दोस्तों यूक्लिड की जो विभाजन एल्गोरिथम होती है वो क्या होती है, a बराबर BQ प्लस R होती है। ठीक है, जहाँ पे R का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। ठीक है, R का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर होता है और B से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आपको साइड में यहाँ पर बता देता हूँ। तो B हमने यहाँ पर क्या माना है, 3 माना है। 3 से हम इस a को अगर भाग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एक कोशेंट आएगा, कोई भी एक भागफल आएगा, साथ में यहाँ पर कोई भी एक नंबर आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इसका शेषफल आएगा। ठीक है, शेषफल को हम बोलते हैं r से। तो ये जो a होता है वो किसके बराबर होता है, a बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है, मतलब 3q प्लस r। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर b भी लिख सकते हैं हम और 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 दिया है इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिया है। ठीक है, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस r हो जाएगा। और r का जो मान है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और 3 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो r के मान अगर 3 से छोटे होंगे और 0 के बराबर होंगे तो r के मान और क्या क्या हो सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे तब r के संभव मान। r के संभव मान कौन कौन से हो सकते हैं, r बराबर 0 हो सकता है, ठीक है, 1 2 हो सकता है और 3 से हमेशा छोटा होगा, मतलब 3 नहीं होगा, है ना। तो 0 1 और 2 हो सकते हैं। तो अब ये वाले मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो a बराबर 3q प्लस 0, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 0 हम लिखते नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू केवल 3q आ जाएगा। ठीक, और क्या आ सकता है, a बराबर 3q प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा ये हो गया और तीसरा क्या होगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, मतलब 3q प्लस 2। तो ये पॉजिटिव इंटीजर आ गए, धनात्मक पूर्णांक आ गए। हमने a को धनात्मक पूर्णांक माना था तो a हमारा क्या क्या आ गया, a बराबर 3q आ गया। तो ये धनात्मक पूर्णांक है तो ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये भी और ये भी। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो हमेशा 3m और 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे जो हमारे पास आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका वर्ग करते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर। ठीक, तो पहला वाला धनात्मक पूर्णांक लेते हैं a²। ठीक है, इसको चाहे तो आप नंबर दे दो, इसको 1, इसको 2 और इसको 3। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहला एक धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, a² बराबर ये क्या है 3q, तो 3q का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9। ठीक है, और q के ऊपर स्क्वायर लगेगा तो q², तो ये आ गया 9q² हो गया। ठीक है, तो 9q²। ठीक है, 9q² को और हम क्या लिख सकते हैं, अगर 9 को हम तोड़ते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 q का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 3 3 9 होता है। अब हम क्या करते हैं, इस 3 को बाहर ही रहने देते हैं, बाकी इसको अंदर ऐसे लिख देंगे 3q का स्क्वायर। ठीक है,
अब ये 3q जो है ये क्या है, इन्होंने बोला है कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो किसी पूर्णांक m का मतलब होता है कि जो m है ये कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी का मतलब है 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर हो सकता है ना। m के रूप का होता है, रूप का मतलब है कि इसके जैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो है ये क्या है, ये एक m है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। तो इसके मतलब ये क्या हो गया, ये रूप हो गया। ठीक है, 3m क्या हो गया, ये इसके रूप का हो गया, इसके रूप का। ठीक है, 3m, जहाँ पर ये जो है ये कोई भी पूर्णांक है ना, जिसको हम m बोल सकते हैं। और दूसरा वाला पार्ट लेते हैं, दूसरा a स्क्वायर बराबर क्या दिया है 3q प्लस 1 का वर्ग। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या है, यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर का सूत्र लगेगा। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, जहाँ पे a जो होता है वो पहला वाला नंबर होता है, b जो होता है वो दूसरा वाला नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2 गुणा a क्या है 3q गुणा 1। ठीक है, अब इसको खोलते हैं, क्या आएगा 3 तिया 9, मतलब 9, और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6q आ जाएगा। अब देखो पहला वाला था 3m कि 3m की फॉर्म का है, दूसरा क्या होगा 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको और इसको कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, पहले इसको हम एक साथ में लिख लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसको थोड़ा सा नीचे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये भी 3 से कट जाता है, ये भी 3 से कट जाता है, तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले वाले नंबर में क्या आएगा, 3 बाहर चला गया तो 3 तिया 9 बचा 3। ठीक है, 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से ये कौन से नंबर पे कटता है 2 पे। ठीक है, 3 दूनी 6, तो यहाँ आ जाएगा 2q प्लस यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, प्लस 1 जो है वो ऐसे ही रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था m जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर केवल 3q स्क्वायर था, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा 3m जो है वो ये पूरा का पूरा नंबर होगा। इसका मतलब ये यहाँ पर जो m है वो कितना है, जैसे यहाँ पर m क्या था 3q स्क्वायर था, यहाँ पे m जो है वो ये पूरा नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3m प्लस 1 की फॉर्म का है। ठीक है, जहाँ पर m बराबर कितना है 3q स्क्वायर प्लस 2q है। यहाँ पे m कितना बना था हमारा, m बराबर 3q स्क्वायर बना था। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा वाला पार्ट। ठीक है, तीसरे वाले पार्ट को हमें 3m प्लस 1 की फॉर्म में बदलना है। तो a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, प्लस 2ab, 2 गुणा 3q प्लस ये वाला 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे करेंगे 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस 4 ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ क्या होगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 12q। ठीक, अब इसे हमें बनाना है 3m प्लस 1 की फॉर्म में, मतलब 3m प्लस 1 के रूप में इसे बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से इसको आगे लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q। ठीक है, अब हम इस 4 को कैसे तोड़ेंगे, ये 4 जो है ये तो कॉमन नहीं जाता 3 में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, क्योंकि 3 प्लस 1 क्या होता है 4 होता है, तो 4 को हम तोड़ लेते हैं 3 प्लस 1 में। अब यहाँ देखो, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3 कॉमन चला जाएगा, क्योंकि ये भी 3 से कटता है, ये भी कटता है और ये भी कट जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, 3 यहाँ बाहर ले लेंगे, ये कट जाएगा कौन से नंबर पे 3 तिया 9, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3q का स्क्वायर प्लस ये कटता है 4 में, 3 चौक 12, तो यहाँ आ जाएगा 4q प्लस ये कटता है 1 में, तो 3 एकम 3। ठीक है, प्लस ये 1 जो है वो एग्जिटेड ऐसे ही आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, देखो 3m प्लस 1 की फॉर्म का हुआ। मैंने बताया आपको m जो है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे m। ठीक है, तो ये हो गया 3m प्लस
1 के रूप का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जहाँ m बराबर क्या होगा 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 होगा, ठीक है।